हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एडीबी का 70 बिलियन डॉलर का मेगा प्लान के बारे में जानेंगे। कैसे एशिया पैसिफिक में ये काम आएगा। तो चलो पहले हम जान लेते हैं। तो एडीबी क्या है पहले जान लेते हैं, उसके बाद इसका ग्लोबल रूल क्या है वो भी जानेंगे। जैसे एशिया डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम एडीबी कहते हैं, ये एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास करना, गरीबी को उन्नति करना और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना होता है। एडीबी में 60 से अधिक सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें विकसित और विकासशील दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं आती है। यह संस्था विभिन्न देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, एनर्जी सिस्टम में, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में और डिजिटल कनेक्टिविटी और सोशल सेक्टर रिफॉर्म के लिए लोन देता है, ग्रांट देता है और टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रदान करता है। तो एडीबी का काम केवल पैसा देना नहीं होता है, बल्कि यह एक डेवलपमेंट कैटलिस्ट की तरह काम करता है। यानी यह देश को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में मार्गदर्शन भी देता है। आज के समय में जब ग्लोबल इकोनॉमी तेजी से बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है और डिजिटल डिवाइडेड गहराता जा रहा है, तब एडीबी जैसे संस्थान की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एडीबी का यह 70 बिलियन डॉलर प्लान उसकी अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना में से एक है, जो केवल आर्थिक निवेश नहीं बल्कि पूरे एशिया पैसिफिक के फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम को रिसेप भी करने का प्रयास कर रहा है। तो 70 बिलियन डॉलर का प्लान क्या है वो भी जानेंगे, यानी इसका ओवरव्यू और विजन 2035 की हम जानेंगे। तो एडीबी ने 2026 में एक ऐतिहासिक घोषणा की है, जिसमें उसने 70 बिलियन डॉलर का यानी लगभग 5.8 लाख करोड़ यानी इसका निवेश का प्लान पेश किया है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य है कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र में एनर्जी और डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। तो यह योजना की बात करें तो 2035 तक लागू की जाएगी और इसका विजन है कि एक कनेक्टेड, रिसाइलेंट एंड डिजिटली एम्पावरमेंट एशिया पैसिफिक करना चाहता है। यानी रेसिंटल को डिजिटल एम्पावर एशिया पैसिफिक को कनेक्ट करना चाहता है। इस इनिशिएटिव के तहत एडीबी क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना और जिससे देश के बीच बिजली आएगा, डेटा और इकोनॉमिक फ्लो भी आसानी से हो सकता है। तो यह प्लान केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है कि इकोनॉमी को कैसे ग्रोथ किया जाए और डिजिटल डिवाइडेड को कम करना चाहता है और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को सपोर्ट भी करना चाहता है। रीजनल इंटीग्रेशन को मजबूत करना चाहता है। इस योजना को ब्रॉडली 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है। जैसे पहले तो एनर्जी कनेक्टिविटी होगा, जिसको हम पावर ग्रिड कहते हैं। उसके बाद डिजिटल कनेक्टिविटी भी करना चाहता है, यानी इंटरनेट की इंफ्रास्ट्रक्चर भी करना चाहता है। तो एनर्जी पिलर क्या है वो भी जान लेते हैं, यानी पान एशिया पावर ग्रिड बनाना चाहता है 50 बिलियन डॉलर पैसे से। तो इस योजना का सबसे बड़ा हिस्सा होगा एनर्जी सेक्टर को दिया गया, जिसमें लगभग 50 बिलियन डॉलर निवेश किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि एशिया पैसिफिक में एक इंटरकनेक्टेड पावर ग्रिड बनाया जाएगा। आज एशिया में कई देश ऐसे हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस है, जैसे भूटान में, लाओस में, जबकि कुछ देशों में शॉर्टेज भी होता है, जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान में। तो इसको इम्बैलेंस को दूर करने के लिए क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड बहुत जरूरी हो गया है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत क्या होगा, जैसे हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन बनाई जाएगी, देशों के ग्रिड को आपस में जोड़ा जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर, विंड को इंटीग्रेट किया जाएगा, बैटरी स्टोरेज सिस्टम किया जाएगा और स्मार्ट ग्रिड डेवलपमेंट को भी ये जाएंगी। तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि एक देश में बनी बिजली दूसरे देश में आसानी से भेजा जा सकता है। इससे एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी और कॉस्ट भी बहुत कम होगा। तो डिजिटल पिलर की बात कर लेते हैं अब,
यानी एशिया पैसिफिक डिजिटल हाईवे बनाया जाएगा, जैसे $20 बिलियन से। तो इस योजना का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा होगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें $20 बिलियन निवेश किया जाएगा। इसका लक्ष्य होगा पूरे एशिया पैसिफिक में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को उपलब्ध कराना। इस प्रोजेक्ट के तहत फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क बिछाए जाएंगे, सबमरीन इंटरनेट केबल बनाए जाएंगे, डेटा सेंटर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा और 5G और AI रेडी नेटवर्क को सपोर्ट भी किया जाएगा। तो एडीबी के अनुसार इस योजना से 200 मिलियन लोगों को पहली बार इंटरनेट एक्सेस मिल सकता है। उसके बाद 450 मिलियन लोगों की कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। यह प्रोजेक्ट डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करेगा और ई-कॉमर्स में, फिनटेक में, ऑनलाइन एजुकेशन में और रिमोट वर्क जैसे सेक्टर में भी तेजी आएगी। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, यानी ग्रोथ और एम्पावरमेंट एक्सप्लोजन कर सकते हैं। यानी एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यह योजना एशिया पैसिफिक इकोनॉमी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमेशा इकोनॉमिक ग्रोथ ही आधार होता है, और जब एनर्जी और डिजिटल दोनों सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो उसका मल्टी पिलर इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। तो एडीबी के अनुसार इस योजना के लगभग 4 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो सकता है। यह जॉब कंस्ट्रक्शन में, टेक्नोलॉजी में, एनर्जी मैनेजमेंट में और सर्विस सेक्टर में होगी। इसके अलावा व्यापार भी बढ़ेगा, ट्रेड में, इंडस्ट्रीज भी एक्सपेंड होगी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अट्रैक्ट होगी और इससे डेवलपिंग देशों को भी डेवलप इकोनॉमी में यानी करीब आने का मौका मिलेगा। तो रीजनल इंटीग्रेशन और कोऑपरेशन कैसे होगा वो भी जान लेते हैं। तो एशिया पैसिफिक रीजन में कई देश ज्योग्राफिकली पास होते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी की कमी के कारण इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कमजोर हो जाता है। यह योजना इस गैप को भरने का प्रयास भी करेगा। क्रॉस बॉर्डर पावर ग्रिड और डिजिटल नेटवर्क से भी देश के बीच कोऑपरेशन बढ़ेगा, ट्रेड बैरियर खत्म हो जाएगा यानी कम भी होगा और रीजनल स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी। तो यह इनिशिएटिव एशियान हो, साउथ एशिया हो, पैसिफिक रीजन हो, इसको एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक जोन में बदल सकता है। तो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा वो भी जान लेते हैं। जैसे यह योजना केवल इकोनॉमिक नहीं होगा बल्कि जियोपॉलिटिकल भी होगा। आज के समय में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ग्लोबल इन्फ्लुएंस का एक बड़ा टूल बन चुका है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना जिसको BRI कर रहा है, उससे पहले से ही एशिया में इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। तो एडीबी का यह प्लान एक तरह से बैलेंस अल्टरनेटिव के रूप में भी देखा जा रहा है। इससे क्या होगा, चाइना का डोमिनेंस चैलेंज किया जा सकता है। चाइना की डोमिनेंस को मल्टी कंट्री कोऑपरेशन बढ़ेगा, स्ट्रेटेजिक अलायंस भी मजबूत होगी। यह एशिया पैसिफिक को ग्लोबल पावर कंपटीशन का केंद्र भी बना सकता है। तो क्लाइमेट चेंज और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में भी जान लेते हैं। तो एडीबी का यह प्लान क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखकर ही बना गया है। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन पर विशेष जोर दिया गया है। इससे क्या होगा, सोलर और विंड एनर्जी का उपयोग बढ़ेगा, फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम होगी और कार्बन एमिशन भी घट जाएगा। तो यह इनिशिएटिव पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के टारगेट को अचीव करने में मदद करेगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी क्या होगा वो भी जान लेते हैं। तो भारत इस योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। इंडिया को इससे कई फायदे मिल सकते हैं, जैसे क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड हो सकता है, जैसे नेपाल के साथ, भूटान, बांग्लादेश के साथ। तो रिन्यूएबल एनर्जी की एक्सपोर्ट भी हो सकता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग भी होगा और रूरल इंटरनेट एक्सपेंशन भी हो सकता है। तो भारत अपने जियोग्राफिक लोकेशन और ग्रोइंग इकोनॉमी के कारण इस नेटवर्क का हब भी बन सकता है। तो उसके बाद हम जान लेते हैं चैलेंजेस और रिस्क क्या है। तो इतनी बड़ी योजना के साथ कई चैलेंजेस भी जुड़ा होता है, जैसे पॉलिटिकल चैलेंजेस आएगा, देश के बीच ट्रस्ट की इश्यू आएगा, बॉर्डर की डिस्प्यूट भी बहुत जगह पर है, फाइनेंशियल चैलेंजेस आ सकता है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट भी होगा, डेब्ट सस्टेनेबिलिटी कंसर्न भी हो सकता है, टेक्निकल चैलेंजेस भी होगा, पोर काउंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर की गैप भी ज़्यादा है तो उसको भरना भी ज़्यादा चैलेंज हो सकता है।
तो स्किल्ड मैन पावर की कमी भी है। तो अगर इन चैलेंजेस को सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया तो प्रोजेक्ट डिले भी हो सकता है। तो फ्यूचर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो भी जान लेते हैं, यानी एशिया का ट्रांसफॉर्म कैसे होगा। तो अगर यह योजना सफल होता है तो एशिया पैसिफिक रीजन पूरी तरह बदल सकता है। तो एनर्जी शेयरिंग कॉमन हो जाएगा, इंटरनेट यूनिवर्सल एक्सेस बन सकता है, इकोनॉमिक गैप कम होगा, न्यू इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट होगी। यह एशिया को 21वीं सदी का सबसे पावरफुल इकोनॉमिक रीजन भी बना सकता है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या होगा, यानी एडीबी का $7 बिलियन का प्लान केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं होगा, बल्कि यह एक विजन होगा, एक कनेक्टेड का, डिजिटल का और सस्टेनेबल एशिया का। तो यह योजना एनर्जी पर और डिजिटल रिवोल्यूशन लाएगा, जॉब और ग्रोथ भी बढ़ाएगा, रीजनल कोऑपरेशन मजबूत करेगा, क्लाइमेट गोल्स को सपोर्ट भी करेगा, लेकिन सक्सेस पूरी तरह एक्सक्यूशन पर डिपेंड कर सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ऐसे वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें।